हे गाइस व्हाट्स एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों। माय नेम इज विक्रम चौधरी और मैं आ चुका हूं आप लोगों के सामने एक और बार, यानी फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल। बट दोज पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम ई स्पोर्ट्स, उनको पता होगा मैं काफी टाइम से ई स्पोर्ट्स पे स्ट्रीमिंग करता हूं। सो गाइस, एज आई एम ऑन यूट्यूब, आई डिसाइडेड टू क्रिएट समथिंग अबाउट व्हाट आई हैव बीन लर्निंग फॉर लास्ट 17 ईयर्स, यानी इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट इंडस्ट्री, जिसको मैंने 2005 में ज्वाइन किया था। एंड टुडे टू 2022 आई एम स्टिल इनटू दिस, apart from many things I've been doing around it. Alright guys, talking about it, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि what is event management, and we're gonna be discussing basically 6 topics about event management. Topic number 1 specifically अगर मैं बात करूं, what is event management? Event management होता क्या है? Next topic gonna be facts and figures, इंडस्ट्री के बारे में कुछ नंबर्स, गेम्स के बारे में एक जानकारी लेंगे। Other than guys, आप लोग क्या कहते हैं हमारे स्क्रीन पे, यस स्क्रीन पे देख सकते हैं the 6 topics that we are talking about. The topic number 3 gonna be event categories. Topic number 4 gonna be flow chart, यानी कि इवेंट के शुरू से अंत तक क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, करियर पर्सपेक्टिव्स, यानी कि क्या क्या करियर, यानी किस किस स्किल्स के लोगों के लिए इस इंडस्ट्री में जगह अवेलेबल है काम करने के लिए। साथ ही साथ गाइज लास्ट पार्ट जो होगा वो हमारा होगा अगले ट्रू, यानी डार्क साइड ऑफ इवेंट्स। इट्स जो इंडस्ट्री जिसमें इतना पार्टी, इतना पार्ट, मतलब ऐसा लगता है कि बाहर से देख के लोगों को कि क्या ही नहीं लोग करते हो इस इंडस्ट्री के अंदर। सो इस इंडस्ट्री का एक काला सच, नॉट लाइक कि द अगली ट्रूथ अबाउट द इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ कि इंडस्ट्री में ऐसा खराब है वैसा खराब है, बट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम दैट यू कैन फेस वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री। सो दिस गोना बी द 6 टॉपिक्स वी गोना बी डिस्कसिंग टुडे गाइस। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ ही दोस्तों, before we start on this topic, I'm gonna be sharing one video with you. एक वीडियो दिखाऊंगा मैं अपना एक इवेंट का जो मैंने कोलकाता में किया था। इट्स अ नाइट क्लब प्रोजेक्ट, JW मैरिट होटल के अंदर हम लोगों ने ये इवेंट किया था। एंड द क्लाइंट ब्रीफ वाज सिंपल, उसको नाइट क्लब चाहिए था। एंड कोई भी गेस्ट जिसने JW मैरिट के बॉलरूम में पहले इवेंट अटेंड किया, उसको लगना नहीं चाहिए कि ही इज इन द सेम वेन्यू। दैट वाज अ टू सिंपल ब्रीफ फ्रॉम द क्लाइंट, एंड दिस इज व्हाट वी डिड फॉर द क्लाइंट। गो अहेड, वेरी सून मैं इसके ऊपर सिनॉप्सिस, यानी कि पूरा प्लानिंग क्या रहा, कैसे हम लोगों ने प्रोडक्शन किया एंड ऑल ऑफ दोज डिटेल्स का एक सेपरेट केस स्टडी वीडियो बना के लेके आऊंगा। बट राइट नाउ जस्ट चेक आउट दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक में है, जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक, गो टू द वीडियो, please comment, like and share it with your friends. Thank you so much guys. Watch this video. After that we're gonna be discussing what is event management today. I can't wait to leave this town, 'cause lately I've been feeling down. The cold nights just don't feel the same. Oh, like my life inside a car, hit the button, drive real far, put that record on me like, oh, I'm dreaming of you, I dream of a new life. Fight in the dark till we see the sunlight. My love, it's you and I. Close, close and cool like this fire. So reach for the stars, 'cause we're aiming high. Alright guys, how was it? कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? होपफुली अच्छा लगा। अगर नहीं लगा तो आई एम सो सॉरी। अगर अच्छा लगा या आपके अगर कुछ भी सजेशंस है, आपके कोई भी सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। आई विल डेफिनेटली लाइक टू आंसर इट इन माय नेक्स्ट वीडियो। मूविंग फॉरवर्ड गाइज, हम लोग बात कर रहे थे व्हाट इज इवेंट मैनेजमेंट। सो लेट्स गो एंड सी व्हाट इज इवेंट मैनेजमेंट।
ऑलराइट गाइस, दिस इज अ टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, यानी कि विकिपीडिया पे अगर आप लिखेंगे व्हाट इज इवेंट मैनेजमेंट या इवेंट मैनेजमेंट, तो यही डेफिनेशन आप लोगों के सामने आएगी. इवेंट मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टू द क्रिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड और लार्ज स्केल पर्सनल और कॉर्पोरेट सच एज फेस्टिवल, कॉन्फ्रेंसेस, सेरेमनीज, weddings, formal parties, concerts, or conventions. It involves studying the brand, identifying its target audience, dividing the event concept, the coordinating the technical aspects before actual launching the event. Event industry now includes events of all sizes, from the Olympic down to the business breakfast meeting. And many industries, celebrity, charitable organization, interest groups hold events in order to market their label, build business relationships, raise money, and celebrate achievement. So guys, अगर इन पहले दो पैराग्राफ की बात करें तो एक सिंपल सी बात कही गई कि आज कुछ लोगों के मिलने का और उस जगह पे किसी भी तरीके का वो मिलने का रीजन हो सकता है. बहुत सारे लोग भी मिल सकते हैं लाइक ओलंपिक, या फिर 12-15 लोगों का एक ब्रेकफास्ट मीटिंग भी हो सकता है. वहां पे जो भी कोऑर्डिनेशन, जिस भी तरीके की जरूरत होती है उस चीजों को अरेंज करना, उन सारे लाइसेंसेस को, उन सारे इंपॉर्टेंट ऑडियो विजुअल्स हो गए, आपके क्या कहते हैं कोलैटरल्स हो गए, कम्युनिकेशंस हो गए, ऑल ऑफ दोज अरेंजमेंट इज बेसिकली इवेंट मैनेजमेंट. एंड इवेंट मैनेजमेंट बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस भी करेंगे, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इवेंट इन आवर नेक्स्ट डिस्कशन. सो दिस इज बेसिकली इवेंट मैनेजमेंट. अब इसके अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स की बात करूं जो मैं आप लोगों के सामने लाया, एंड गाइस डोंट वरी, यू डोंट हैव टू एक्चुअली स्क्रीनशॉट या पॉइंटर्स कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. अगर इफ यू वांट टू, दिस होल पीपीटी इज अवेलेबल इन द लिंक. आप सिंपली ये पीपीटी यानी पीडीएफ वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आपको कोई भी पॉइंटर्स पे ज्यादा डिटेल में डिस्कस करना हो, जस्ट आस्क मी ऑन इन द कमेंट सेक्शन एंड मैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कशंस में बता दूंगा. सो गाइज, वन ऑफ द लास्ट थिंग, अगर लास्ट पैरा पढ़ोगे, ड्यू टू द कॉम्प्लिसिटीज इन्वॉल्व द एक्सटेंसिव बॉडी ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड एंड द रैपिडली चेंजिंग एनवायरमेंट, इवेंट मैनेजमेंट इज frequently cited as one of the most stressful career paths, in line next to surgeons. So this is something I wanted to stress on, and I want everyone who जो भी इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का सोच रहा है, जिसने अभी इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रखा है ना अर्ली एजेस में, remember this guys. So you have to be extra careful when it comes to stress and taking stress. Which doesn't mean you don't take your job seriously. यानी आप अपने काम को सीरियस ले लें, इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्ट्रेस लें. स्ट्रेस लें इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम सीरियसली ले रहे हैं. सो ये दोनों चीज़ों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है. इफ़ यू आर प्लान वेल, अगर आप अपनी तैयारी अच्छी से करेंगे, अपने समय देंगे अपने हर उस चीज़ पे जिसको जितने समय की ज़रूरत है, तो आई बिलीव वो स्ट्रेस लेवल का सिचुएशन डेफिनेटली बनता है. समटाइम्स यू लाइक टू प्ले विद फायर बिकॉज यू आर एन इवेंट प्लानर, लेकिन ट्राई टू कीप इट टू द लेवल जहां तक आपकी बॉडी उस चीज को झेल सके. सो इंपॉर्टेंटली गाइस, सो एक सिंपल डेफिनेशन में अगर मैं बात करूं, व्हाट इज इवेंट मैनेजमेंट गाइस, क्या होता है यार, एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में. क्लाइंट हुआ, आज वो क्लाइंट हो सकता है आपका एक कॉर्पोरेट क्लाइंट हो सकता है आपका एक शादी का क्लाइंट हो, कोई भी क्लाइंट है, उससे आपकी टीम में से एक बंदा मिलता है. वो आपके कंपनी का ओनर हो सकता है, वो कंपनी का बिजनेस डेवलपमेंट पर्सन हो सकता है, क्लाइंट सर्विसिंग पर्सन हो सकता है, इंपॉर्टेंट ओल्ड मेंबर ऑफ द कंपनी, डिपेंडिंग ऑन द स्केल साइज ऑफ द कंपनी. दिस इज योर बीडी, वी कॉल देम बिजनेस डेवलपमेंट गाय. ही इज द वन हु इज बेसिकली whose job is to bring business to the company. So this guy starts coordinating with your client, वो उनसे सारी डिटेल्स लेता है उनको क्या करना है, and accordingly he brings all the team together: hospitality and logistics, event design and decor, food and beverage, artist and performance, emergency and safety, video and photography, audio visual team, SFX team. सबको they put together, and when all of these vendors are there on one platform, one complete designed event, one complete planned event is done, that is called event show. And जो मैनेज करने का काम होता है एक इवेंट मैनेजर का या इवेंट प्लानर का. So that's what is basically event management, and that's what is the job of an event planner. अब ये इवेंट प्लानर या इवेंट मैनेजर एक बंदा नहीं होता, इसके बीच में बहुत सारी बड़ी टीम्स होती हैं, which we will discuss further on. जो एक कंप्लीट इवेंट को फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट करने में हेल्प करती है. सो व्हेन आई से आई एम इवेंट प्लानर और इवेंट मैनेजर, आई कुड बी वन पर्सन इन द होल चेन ऑफ पीपल, those work day and night to bring a great show.
you know. So guys, never believe that it's a one man show, and it can never be a one man show. ये एक complete team work होता है, and सबसे कमजोर कड़ी आपकी जो टीम को होता है, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर टीम. ऑलवेज रिमेंबर दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर टीम. सो आपका जो सबसे कमजोर बंदा है, कमजोर डिपार्टमेंट है, वो कितना स्ट्रांग है, वही आपकी पूरी टीम की सबसे स्ट्रांगेस्ट, if you put together कि how strong is your team, that is the strongest level of your team. So remember, every department, every people working in a specific department के skills क्या है क्या नहीं है, बहुत importantly उसको manage करना चाहिए. Alright guys, that would be the event management. What is event management? Hopefully आप लोगों को एक आइडिया जरूर हो चुका है कि event management क्या होता है. Moving forward, अब चलते हैं हम हमारे next topic, which is फैक्ट्स एंड फिगर्स. ऑलराइट गाइस, आप लोग सोच रहे हैं कि मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स की क्यों बात कर रहा हूं, एंड व्हाट इज फैक्ट्स एंड फिगर्स, किस तरीके की फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर रहा हूं. हम सब लोग किसी ना किसी इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं, या कोई ना कोई जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, या किसी भी तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व करके रखा है. आज एक उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आपका क्या ग्रोथ हो सकता है, वो इंडस्ट्री का क्या लाइफ है आफ्टर 5 years, आफ्टर 10 years, आफ्टर 20 years. लाइक आज प्रिंटिंग प्रेस की बात करें तो ऑलमोस्ट कंप्लीटली क्लोजर पे आ चुके हैं बहुत सारे ऐसे जो मैगजीन हैं, क्योंकि आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया, तो पेपर प्रिंटिंग का काम बहुत कम हो चुका है कंपैरेटिवली. सो अगर आज समवन जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करता था, आज उसके लिए जॉब कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और अब कितने लोग उस चीज की स्टडीज कर रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में कितनी जॉब है, ये डिसाइड करता है कि आपको क्या ग्रोथ रेट मिलेगा. इंडस्ट्री, जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री वो किस CAGR से ग्रो कर रहा है, वो चीज डिफाइन करेगी कि आपको कितना ग्रोथ मिल सकता है. दैट्स द फैक्ट्स एंड फिगर्स नंबर्स गाइस. सो लेट्स मूव टू द फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड लेट्स सी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर. Alright guys, here we go. We were here. Let's talk about the facts and figures. So facts and figures की अगर बात करें guys, इवेंट इंडस्ट्री ने 2020 में टोटल $1,457.2 million का रेवेन्यू जनरेट किया है. A lot of it is not included in this, I can tell you guys, because बहुत सारे लाइक इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री के रेवेन्यू नहीं इंक्लूडेड होंगे इसके अंदर. तो ये डाटा जिस बेसिस पे क्रिएट किया गया, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू सी हियर, in $1.5 billion revenue generated, the CAGR is 23%. Though मैं guys आपको बताऊं तो the $1.4 billion is basically the revenue that will be generated by event industry in 2028, not right now. Right now it is at $1.1 billion. So $300 million और additional generate करेगा by 2028, जो हमारा CAGR बोलता है, यानी 23% rate of growth जो हमारा है इस समय रेवेन्यू का. बट गाइस, व्हाट इज CAGR? क्या होता है इन एक एवरेज इंडस्ट्री का CAGR? एंड आप लोगों को सरप्राइज हो गई ये बात जान गए, 5 से 9% के बीच में. अगर 9% CAGR इज कंसिडर्ड वेरी गुड, बट हियर वी गॉट 23%. दिस इज रेवेन्यू जनरेशन गाइस, जो मैंने आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाया. राइट हैंड साइड पे दैट यू आर सीइंग इज बेसिकली KPMG ने इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री को जो वैल्यू किया था, दे हैव वैल्यूड इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री एज $50 billion इंडस्ट्री. मैं स्पेशली आपको वेडिंग इंडस्ट्री के बारे में क्यों बता रहा हूँ, पर्सनली मैं वेडिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ. सो अ लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू लर्न टू मच इनटू वेडिंग्स विल हैव मोर कंटेंट फॉर माई सेल्फ. दो आई हैव डन 5 years ऑफ कॉर्पोरेट इवेंट्स, मैंने बहुत सारे एग्जीबिशंस किए हैं, मैं आज भी कई सारे बड़े फेस्टिवल कॉन्सर्ट्स एंड कॉर्पोरेट्स में इन्वॉल्व होता हूं, बट वेडिंग इज माय बेबी. आई लव डूइंग वेडिंग्स. सो गाइस, $50 billion, that's the number at which our wedding industry has been valued only in India. So these are the numbers now. ये नंबर अच्छे हैं, खराब हैं, बुरे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, ये हमें कैसे समझ में आएगा? So let's do a comparison chart guys. Let's talk about
क्या कंपैरिजन चार्ट है। ऑलराइट, पहले दो नंबर जो आप देख रहे हैं मैंने आपको बता दिया था। इवेंट इंडस्ट्री 23.1% CAGR, वेडिंग इंडस्ट्री $50 billion वैल्यूएशन, नॉट रेवेन्यू जनरेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर 5 more industry. Advertising industry $622 billion. That's the number. We are talking about $1.1 billion right now against $622 billion. That's one of the biggest industries in the world, advertising industries. And guys, the kind of money that, like, everything from YouTube, social media, to television, to newspaper, magazines, anything which is free, there is an advertising cost which is involved, and there is someone who is advertising and paying those bills. And trust me, so much of content is available for free. Somebody is paying for it. Anyway, ग्लोबल स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स एज वी नो, आज चाहे हम लोग सचिन तेंदुलकर की बात कर रहे हैं या फिर विराट कोहली, MS धोनी, टॉकिंग अबाउट फुटबॉलर्स, दिस ह्यूज इवेंट्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक्स, IPL एंड ऑल हैपनिंग. तो ग्लोबल स्पोर्ट्स प्रॉपर्टी हैज क्रिएटेड $388.2 billion revenue in 2020. 388.2, and it got affected due to corona, guys. So we have to know बहुत सारे cancels हुए. Probably $500 billion they would have created in 2020. Gaming industry now coming to that. After event industry, actually not after, before event industry, in terms of CAGR, अगर उनसे ऊपर इस समय कोई भी इंडस्ट्री है तो उस समय है, इस समय गेमिंग इंडस्ट्री. एक्सपेक्टेड था $176 billion का रेवेन्यू जनरेट करेगी. दे एंडेड अप जनरेटिंग मोर देन $300 billion. In fact, one of the reports I have read, they created $376 billion in revenue. The most recent industry which has come into the world and the fastest, the CAGR is industry का 30%. So guys, अगर आप events नहीं करना चाहते तो another industry I would suggest any youngsters to get into is gaming industry. इसका मतलब ये नहीं कि आप गेम खोल के स्ट्रीम करना स्टार्ट कर दीजिए. There are various ways of it. You know, you can start a gaming platform, you can start, मतलब there's so many things around gaming industry. Just a player is a part of gaming industry. Anyway, hardwares banana, softwares banana, all of that are also part of gaming industry. A global box office, movies, दुनिया भर में जितनी movies release हुई, $42.2 billion. They have come down from $100 billion revenue generated in 2019, and 2020 में they created $42.2 billion. That's all they were able to create because of global pandemic. And अगर सब कुछ ठीक रहा तो approximately $250 billion industry revenue generation होगा इनका in next 2 to 3 years. Music industry की बात करें, $21 billion industry, expected to grow by $50 billion industry in next 2 years to 3 years. So अभी भी हम लोग बहुत पीछे हैं. So this industry will go way ahead because now today anything and everything which is happening, there is an event involved. Like जैसे हमने mention किया था, 12 people business meeting, 2 Olympics level meetings are happening now, guys. So those are some facts and numbers we were talking about. Coming back, यस गाइस, सो वी हम लोगों ने यहाँ पे 2 टॉपिक्स कर लिए हैं कंप्लीट. मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड टॉपिक चलते हैं जिसका नाम है अभी इवेंट्स. आई एम बीन टॉकिंग, कभी मैं बात करता हूँ शादियों की, कभी मैं बात कर रहा हूँ कॉर्पोरेट, कभी मैं फेस्टिवल. सो क्या है, कितनी तरीके के ये इवेंट्स होते हैं या क्या कैटेगरीज में इन इवेंट्स को डिवाइड किया जाता है, इस बारे में बात करेंगे. So let's go to third category, which is event category. What are the different kinds of categories of events जो होता है? Let's move to our slide one more time. Let me take you to the slide. So facts and figures, we are done. Let's go to our event categories. A different kind of events, guys. So इसको भी मैं थोड़ा सा डिवाइड करूंगा. There are 2 kind of corporate events. One is basically exhibitions and conferences, and another one is corporate events and seminars. इन दोनों में क्या फर्क होता है? Exhibitions हो सकता है जैसे आज ऑटो एक्सपो होता है. ऑटो एक्सपो के अंदर कोई पर्टिकुलर टोयोटा नहीं कर रहा है या टाटा मोटर्स नहीं कर रहा है या शेवरोले नहीं कर रहा है, बट इन फैक्ट एवरी मोटर कंपनी विच इज इन इंडिया, those who want to work in India, those who are launching their product in India, they participate. So this is basically that is industrial exhibition that happens. Similarly, guys, agar such exhibition do have conferences also, that kind of different conferences, doctors meets and all that kind of conferences do happen. At the same time, guys, corporate events, अगर हम लोग बात करें corporate events and seminars की बात करें,
आज अगर टाटा मोटर्स अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है एंड दे वांट टू इनवाइट देयर डीलर्स मीडिया एंड ऑल फॉर दैट पर्टिकुलर इवेंट, सो दैट इज स्पेसिफिकली टू अ कॉर्पोरेट हाउस which is like Tata Motors. Or similarly, Apple tomorrow wants to launch their iPhone in India, they want to do an event around it, so that's those are basically your corporate events. And then there are seminars होती हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, आज स्किल्स बिल्डिंग एक्टिविटीज होती हैं जो कई सारी कॉर्पोरेट हाउसेज अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कराती हैं. सो दोज आर बेसिकली योर टू मेजर इवेंट कैटेगरीज. अगर इंडिया में बात करें, थर्ड इज नाउ स्पोर्ट्स इवेंट, जैसे हम लोगों ने इतनी बार बात करी, चाहे IPL हो, ओलंपिक्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, दे आर मेजर स्पोर्ट्स इवेंट्स हैपनिंग अराउंड इन द वर्ल्ड. UFC हो गया, and I mean, when I start thinking about it, there's so many: tennis, Wimbledon, India Open, Asia Open, Australia Open. I don't know what not is now happening, and the openings and the closing are the major events that happens around, and they are just getting bigger and bigger and bigger, guys. Concerts, I don't think I need to tell anyone about this. आप सारे youngsters, आज Tiesto की नाइट हो, चाहे वो आज हमारे बात करें AP Dillon की नाइट हो, we all want to be part of it. Those are your fest concerts which happens around in the world, and festivals as well, guys. Like पुष्कर मेला हो रहा है, चाहे talking about it, Vishakha festival. There's so many festivals happening around, government festivals, private festivals. So these are one category, and then comes your social events, which is your anniversary celebration, birthday celebration, wedding celebration, बच्चा होने का celebration, anything which is very personal to the family is your social events. Now hopefully majorly अगर हम किसी भी सारे events को categorize करते हैं तो इनमें से किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल इन करती है. द फर्स्ट टू आई वुड से कॉर्पोरेट कैटेगरी मैंने उनको मेंशन इसलिए किया हुआ है क्योंकि थोड़ा सा काम करने का जो तरीका हो जाता है उनकी टीम्स का, एम्प्लॉयज का, वो बड़ा कॉर्पोरेटिश हो जाता है, बिकॉज कंटिन्यूसली डीलिंग विद कॉर्पोरेट क्लाइंट जहाँ पे एवरीथिंग इज इन अ प्रॉपर प्रोसेस, पेपर वर्क्स आर प्रॉपरली डन, कॉन्ट्रैक्ट्स आर डन एंड ऑल ऑफ दैट. Third category is a very sports category. Again, there is a lot of contracts, paperwork, and everything. Everything works like a corporate, but you have to remember, at the same time, when you're doing a sports event, there's a lot of broadcasting involved to it, which may not be involved in your corporate events. Concerts and all, बहुत ही different. The energy, the vibe, and everything is very different there. It's very young, very youthful, but very, very, very that gleamy and जो हम लोग एक event का एक फेस दिखाया जाता है मार्केट में, प्रॉब्ली समथिंग वेरी क्लोजर टू दैट. आई थिंक कॉन्सर्ट एंड फेस्टिवल्स आर द वन. एंड सोशल इवेंट अगेन, गाइस, आजकल लेटेस्ट मतलब इतने सारे टीवी शोज एंड मूवीज हैव बीन कमिंग अराउंड ऑन वेडिंग्स एंड ऑल्सो. आई बिलीव मोस्ट ऑफ यू नो अबाउट द इंडस्ट्री, बट येस, फैक्ट्स आर वेरी डिफरेंट. बट what is shown on TV और movies बहुत डिफरेंट होते हैं, लाइफ बहुत डिफरेंट होती है, काम बहुत अलग होता है, एंड those are not even close to I would say 1% of the industry. So these are your various categories that you can do events. And moving forward, flow chart के ऊपर चलेंगे, but उससे पहले चलते हैं एक बार to our screen. So guys, the next category is flow chart. Let's discuss what is flow chart. एक event आने से लेके उसका क्या process होता है to the completion. So guys, what is flow chart? एक event क्या क्या प्रोसेसेस के बीच से गुजरता है टू द कंप्लीशन, टू द एंड ऑफ इट. सो लेट्स डिस्कस दैट. लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स एंड लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. सो गाइज, अगर मैं बात करूं एक सिंपली एक इवेंट को एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, अब उसको कंप्लीशन का प्रोसेस क्या रहता है. क्लाइंट का ब्रीफ आता है जिसका एक पार्ट जाता है आपका डिजाइन एंड डिकॉर टीम का, जिनका काम है कंप्लीटली डिजाइन फ्रंट पे उसको सोचना कि इसको कैसा देख लुक एंड फील दिया जाएगा. एंड guys, when I'm talking about this, I'm not talking about a complete wedding planning or event planning. I'm talking about one particular जो एक event on ground event होता है, उस चीज की बात करूंगा, majorly related to that. Mine is the hospitality and logistics. अभी मैं उस चीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, because otherwise there will be third one which is involved, hospitality and logistic teams, and then they will be
कमिंग इनटू द सेम थिंग, सब लोग बजट पे आएंगे। सो क्लाइंट आपको एक डिजाइन एंड डेकोर का ब्रीफ देता है, साथ के साथ एक बजट का आइडिया देता है, या फिर आप एक अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से जज करते हो कि ये क्लाइंट कितने तक स्पेंड करेगा, एंड देन अकॉर्डिंगली यू स्टार्ट प्लानिंग देयर इवेंट, डिजाइनिंग देयर, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज देयर ब्रीफ। ऑब्वियसली क्लाइंट कहेगा कि मेरे को चांद पे से चांद चाहिए मेरी जमीन पे, तो उसकी जो कॉस्ट आएगी वो आएगी डेफिनेटली। सो देयर बजट हैज टू समवेयर मैच देयर ब्रीफ एट द सेम टाइम। एंड एन एक्सपीरियंस गाय, यानी एक जिसको भी एक्सपीरियंस होता है, जब क्लाइंट एक बेसिक आइडिया देता है कि यार मेरे को समथिंग लाइक दिस एंड ऑल, तो एक नंबर्स का आइडिया जरूर हो जाता है कि कुछ स्पेसिफिक चीजें अगर क्लाइंट ने स्पेशली बोली है कि मेरे को ये आर्टिस्ट चाहिए, ये खाने के लिए ये बंदा चाहिए, मेरे को ये केटरर चाहिए, ये फोटोग्राफर्स चाहिए, तो व्हाट नंबर्स द क्लाइंट गोना बी रीचिंग अराउंड। सो अकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इट एक फाइनल बजट पीपीटी क्रिएट किया जाता है, विच इज इंक्लूडिंग योर बजट शीट एज वेल, विच गोज टू योर क्लाइंट। दिस इज अ टू एंड फ्रो प्रोसेस गाइज, इट्स नॉट जस्ट वन टाइम प्रोसेस, ये जाता आता है, बट फाइनली जो रिजल्ट होता है, देयर इज अ फाइनल पीपीटी विच इज एज पर द बजट दैट क्लाइंट हैज गिवन एंड एज पर द फाइनल ब्रीफ ऑफ द डिजाइन, एंड दैट देन गोज डाउन टू 3 वेरियस डिपार्टमेंट्स मेजरली। वन इज ऑपरेशन प्रोडक्शन, जो भी टीम आपका सेट बना रही है। सेकंड इज योर ऑल द वेंडर्स एंड पार्टनर, चाहे आज ऑडियो विजुअल पार्टनर्स हो गया आपका, चाहे फोटोग्राफी पार्टनर हो गया, यू नो ऑल योर केटरिंग पार्टनर्स हो गया, सो दोज गेट इन्वॉल्व। एंड थर्ड इज योर एंटरटेनमेंट, ऑल द आर्टिस्ट इन्वॉल्व। आज आप शान को बुलाना चाहते हैं, आज आप स्टेबिन को बुलाना चाहते हैं, whoever you gonna be calling, whoever your client wanna be calling, so that is your third part. Then all of them work day and night together separately, जैसे भी जिसका जितना जिसके साथ एक दूसरे का इन्वॉल्वमेंट है, एंड टू द वेन्यू फाइनली। आज वेन्यू 10 दिन पहले मिल रहा है, 5 दिन पहले मिल रहा है, ओवरनाइट मिल रहा है, whatever it is, then you start working on the venue where all of them come together and start putting up everything together, and you create that final show. In between there are many teams involved, in between many people are involved, which I will be able to tell you little bit more in the next part, which is the career part. So guys, let's quickly go to the career part. Let's talk about career. सो गाइज अब आपने समझा, बेसिकली 2 बार मैंने आपको इन अ डिफरेंट वे, एक बार इवेंट का प्रोसेस बता दिया, एक बार टीम वाइज प्रोसेस बता दिया। नाउ यू हैव एन आइडिया अबाउट कि एक इवेंट जो होता है कितने तरीके के होते हैं और क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो इनसे रिलेटेड, यानी इवेंट इंडस्ट्री ऐसी है जिसके अंदर अगर आप सोचें कि नहीं यार मेरे को तो डिजाइन समझ में नहीं आता, तो मैं कैसे इवेंट इंडस्ट्री में जॉब करूंगा, यार समवन इज लाइक मेरे को तो डिजाइन आता, मेरे को कंप्यूटर चलाने नहीं आता, मैं कैसे इवेंट्स में जॉब करूंगा, मुझे कंप्यूटर समझ में नहीं आता, कोई समवन इज नॉट गुड एट मैथ्स एंड ऑल। सो गाइज हियर व्हेन मैं आपको पहले भी बता रहा था कि आपके पूरे जो चेन है उसमें सेट ऑफ पीपल है, सेट ऑफ टीम्स है, और जो वीकेस्ट बंदा है दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ योर टीम। वही चीज वापस से बोलूंगा, यहाँ पे अब आपके सारे पॉइंटर्स को बहुत दिमाग से, बहुत ध्यान से चुनना होता है, और हर इंसान को भी अपना करियर मैं बोलूंगा उसी हिसाब से चुनना चाहिए इवेंट इंडस्ट्री के अंदर। सो यहाँ पे व्हाट आई हैव डन गाइस, लेट मी टेक यू बैक टू आवर स्लाइड विच इज नेक्स्ट वन। there are 2 slides in this guys. So मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे जो नीचे आपको बार्स दिख रहे हैं उनके आगे लिखा हुआ, मेंशन किया हुआ है कि ये क्या पर्टिकुलर स्किल्स हैं, एंड जो जितना ज्यादा राइट तक जा रहा है बेसिकली उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पर्टिकुलर स्किल टू वर्क एट दैट पर्टिकुलर पर्सन, यानी उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए वो स्किल उतना इंपॉर्टेंट है। सो टॉकिंग अबाउट फर्स्ट टू विच इज योर डेवलपमेंट एंड क्लाइंट सर्विसिंग, यानी इन इस डिपार्टमेंट का काम है क्लाइंट को लाना और क्लाइंट को रोकना। सो बिजनेस डेवलपमेंट एंड क्लाइंट सर्विसिंग, बिजनेस डेवलपमेंट क्लाइंट सर्विसिंग, इन दोनों लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कितना अच्छा है। नेक्स्ट काम है कंप्यूटर बेसिक्स, यानी कि आपको बेसिक कंप्यूटर, ईमेल भेजना, एक्सेल शीट्स बनाना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाना, इन चीजों की एक बेसिक नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 3D GFX 2D स्किल्स नॉट नीडेड मच, अगर आप में है तो अच्छी बात है, बट पर्टिकुलरली आपके प्रोफाइल के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रिएटिव स्किल्स ओके होनी चाहिए एटलीस्ट, जब आप क्लाइंट से बात कर रहे हो, क्लाइंट स्पेसिफिकली कोई आइडिया सजेस्ट कर रहा है एंड यू थिंक क्रिएटिवली वो शायद अच्छा ना लगे, तो यू शुड बी एबल टू जज दैट मच, बट दैट्स स्टिल नॉट योर जॉब। इवेंचुअली एंड ऑफ द डे जो भी आपका आर्ट डायरेक्टर होगा, जो भी आपका
का विजुअलाइजर होगा उसका वो फाइनली कॉल होने वाला है और क्लाइंट कॉल होने वाला है. सो इट हैज टू बी बिटवीन दीज टू पीपल. प्रोडक्शन एंड मटेरियल नॉलेज नॉट मच रिक्वायर्ड, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जस्ट टू बी एबल टू कम्युनिकेट विद योर क्लाइंट और स्पीक टू योर क्लाइंट. अदर देन दैट आई डोंट थिंक दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन दीज टू पर्टिकुलर जॉब. सो गाइस दिस इज, जब मैं ये सारी चीजें बोलता हूँ ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है. इसके बाद अगर आपको 3D बनाना आता है, आपके क्रिएटिव स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आप प्रोडक्शन मटेरियल नॉलेज बहुत अच्छी है, ये सिर्फ वैल्यू एडेड स्किल्स है आपके लिए विच विल ओनली मेक यू बेटर एट योर जॉब. बट अगर नहीं है तो इसका मतलब आप ये काम नहीं कर सकते ऐसा जरूरी नहीं है. यू कैन स्टिल डू दीज जॉब. आर्ट डायरेक्टर एंड विजुअलाइजर, कम्युनिकेशन, ओके, ही शुड बी एबल टू कम्युनिकेट हिज आइडिया. नॉट रिक्वायर्ड कि वो अपनी बातों से में कितना खतरनाक है, कितना वो है, इतना नहीं जरूरी है, लेकिन उसके दिमाग में जो इमेजिनेशन है उस चीज को वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर पाए, उतना उसका कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए. कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. अगेन बीइंग अ आर्ट डायरेक्टर, विजुअलाइजर, you want to be continuously looking for inspirational images, mailing them, sending them, probably making some PPTs and all. So I would say कि basic knowledge होनी चाहिए. 3D GFX skills अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है. इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूँगा एटलीस्ट स्केचिंग हो. अगर ये दोनों नॉलेज नहीं है तो कुछ हो जिसके थ्रू वो अपने इमेजिनेशन को एक पेपर पे डाल के अपनी टीम को समझा सके. क्रिएटिव स्किल्स वेरी मच इंपॉर्टेंट. आई थिंक हाईएस्ट नीडेड स्किल इज क्रिएटिव स्किल्स. यू नो हाउ गुड इज दैट पर्सन इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट कलर विल वर्क एट व्हाट, किस कलर्स के साथ कौन सा कलर जाएगा, क्या चीज़ अच्छी लगेगी, देख के समझ के ओवरऑल वेन्यू को सोच के कि एक आइडिया लगा सके. तो क्रिएटिव स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोडक्शन मटेरियल नॉलेज I would say at par होनी चाहिए, so that whatever he is able to visualize उसको पता होना चाहिए कि वो कैसे अचीव भी करने वाला है या उसकी टीम कैसे अचीव करने वाली है. So I would say 60-75% नॉलेज होनी चाहिए, probably not 100%, but इतनी होनी चाहिए. Similarly guys, 3D design again like it says 3D GFX skills needed, computer basics okay, मेल भेजना आना चाहिए and all. Communication doesn't matter, creative skills important है क्योंकि 3D विजुअलाइजेशन करने के लिए, 3D कुछ बनाने के लिए अगर आपके आर्ट डायरेक्टर ने कोई चीज़ आपको समझाई है लेकिन आप उस चीज़ को कितना समझ पाते हैं, और या फिर अगर एक बेसिक आइडिया से आप वो एक्चुअल प्रोडक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं तो आपकी क्रिएटिव स्किल्स ही आपको इवेंचुअली मैटर करेंगी टू गिव इट अ गुड शेप. सो इट्स इंपॉर्टेंट. प्रोडक्शन मटेरियल नॉलेज शुड बी देयर. 50% क्या कहते हैं आइडिया होना चाहिए स्पेसिफिकली, सो दैट जो भी वो 3D में डिजाइन कर रहे हैं उस चीज़ को कैसे बनाया जाएगा उस चीज़ के बारे में सोच सके. मतलब एक भी नहीं हवा में तीर छोड़ दिया है और पूरी टीम में बैठ के सोच रही है कि भाई क्लाइंट को तो बेच दिया गया, अब ये बनेगा कैसे. तो ऐसे नहीं होना चाहिए. सेम GFX आर्टिस्ट, जस्ट ओनली डिफरेंस इज 2D की जगह 3D के यहाँ पे 2D हो जाएगा. 2D ड्राइंग. नाउ अगेन दिस गाय इज मेकिंग ड्राइंग्स, उसको इंटीरियर्स की नॉलेज चाहिए. ही डज नॉट नीड टू हैव नॉलेज ऑफ से प्रॉपर क्रिएटिव नॉलेज. लेकिन क्या कहते हैं इसके लिए ठीक है, अगर क्रिएटिव स्किल्स है ग्रेट, नहीं है वर्क्स. ही शुड बी गुड एट AutoCAD, ही शुड बी गुड एट इन मेकिंग वेक्टर ड्राइंग्स. मूविंग फॉरवर्ड इसमें आई थिंक सेकंड पार्ट पे पहुंचेंगे यहाँ पे, तो वी विल सी हियर. बियॉन्ड दैट यू गेट अ प्रोजेक्ट मैनेजर जिसका काम है हर लोग जो भी उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है उनसे उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उस चीज़ को एक साथ डालना और मेक श्योर करना कि हर कोई एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहा है, कहीं पे क्लैश नहीं है. सो हिज कम्युनिकेशन नॉलेज शुड बी गुड बिकॉज ही हैज़ टू कम्युनिकेट विद मेनी पीपल. कंप्यूटर्स बेसिक अगर कम्युनिकेट कर रहा है तो वो उसको कई बार लोगों को मनाना पड़ेगा, कई बार मानना पड़ेगा. सो दिस काइंड ऑफ जितनी बार वो मना पाएगा लोगों को, इट विल बी ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर द प्रोजेक्ट बिकॉज for him it's a 360 degree the way he is only thinking. Other than that हर बंदा अपने डिपार्टमेंट को स्पेसिफिक लेके फ्लोरल्स को लेके रहेगा, हार्ड प्रोडक्शन वाला हार्ड प्रोडक्शन, कपड़े लगाने वाला कपड़े लगाने वाले को लेके रहेगा, खाना लगाने वाले को हर जगह खाना लगाना होगा. सो दिस गाय फॉर हिम ओवरऑल कंप्लीट थिंग मैटर्स. सो इस वो कितने लोगों को मना पाता है बहुत इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली गाइस जो हार्ड प्रोडक्शन जिसके अंदर आप पूरा लकड़ी लोहा बड़े बड़े चीज़ें स्ट्रक्चर्स एंड ऑल बना रहे हो, सो आपके पास मटेरियल नॉलेज भरपूर होनी चाहिए, क्रिएटिव नॉलेज होनी चाहिए टू अ लेवल, सो दैट कि आपको आइडिया लग सके चीज़ सुंदर दिखेगी कि नहीं दिखेगी. बट यू डोंट हैव टू रियली इमेजिन इट मेकिंग, यू हैव टू ओनली इमेजिन इट वंस समबडी हैज पुट हिज इमेजिनेशन इन योर
योर माइंड, यू शुड बी एबल टू इमेजिन इट. सो आप इन दिनों में फर्क समझ रहे हैं. इट्स लाइक कि अगर मैं आपको आज एक यू आर एन पेंटर, मैं आपको एक अच्छी सी पेंटिंग दिखा दूं, फिर मैं आपको बोलूँ पेंटिंग बनाने के लिए आप बना देते हो, और दूसरा बंदा है जिसको कोई पेंटिंग नहीं, खाली कैनवस दे दिया गया था, उसको बोला गया था अपने दिमाग से सोचिए कुछ भी क्रिएट कर लो. सो दैट इज योर विजुअलाइजर एंड योर हार्ड प्रोडक्शन, सॉफ्ट प्रोडक्शन, और योर टीम हु इज हैंडलिंग ऑल द डिकॉर, जो भी हैंडल कर रहे हैं, उनका इमेजिनेशन लेवल इतना होना चाहिए कि वो आपके विजुअलाइजर के या आपके आर्ट डायरेक्टर के इमेजिनेशन को समझ सके और उसको एज इट इज उतार सके एक इवेंट के ऊपर. देन यू गॉट ऑपरेशन मैनेजर, यू गॉट टेक्निकल मैनेजर. टेक्निकल मैनेजर वो व्यक्ति होता है जो कि कहते हैं आर्टिस्ट, उसका लाइट, उसका साउंड, ओवरऑल एम्बियंस एंड ऑल, इन चीज़ों को मैनेज करता है, इन चीज़ों को हैंडल करता है. प्रॉब्ली ही कुड बी अ लाइटिंग डिजाइनर, ही कैन नॉट बी अ लाइटिंग डिजाइनर, ही डजंट नीड टू बी अ लाइटिंग डिजाइनर, बट इफ ही नोज लाइट्स, इफ ही अंडरस्टैंड्स लाइट, it's better for him. If he understands sound, he has a thing for the sound, it's great. It's great. He has to have AV skills. He has to have AV skills. Other than that, many of it doesn't matter. But अगर आप specifically guys इस particular slide पे देखेंगे, then previous slide में कहीं भी मैंने budgeting mention नहीं किया था, because these are the two departments जिनके साथ मेरे को budgeting का इतना नहीं चाहिए. लेकिन budgeting इनको करना होता है once your event is closed, आपका client आपका BD close करके आ गया on a given budget, you know, now it is for you to work backwards. And these, if you will see all these people, be it project manager, hard production, soft production, operation manager, technical manager, और purchase outsourcing, इन सब में बजटिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट है, कम ज्यादा लेकिन इंपॉर्टेंट है. Moving last but not least, I would say guys, the most two important skills अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं इवेंट इंडस्ट्री में, is passion and style. अगर आपको आगे बढ़ना है, if you are ambitious, आप चाहते हो कि आज आप एक लेवल पे जॉब कर रहे हो, कल आप उस कंपनी में हेड करो, परसों आपकी अपनी कंपनी हो, और यू आर रनिंग योर ओन कंपनी राइट नाउ, आई थिंक टू थिंग विल मेक यू स्टैंड आउट ऑफ everyone else in your company, or to against your competition, is your passion to the job and your style. You have to have your unique style. अगर आपका अपना स्टाइल नहीं है तो आप अलग, भीड़ से अलग नहीं होगे, और अगर आप पैशनेट नहीं है तो आप बहुत जल्दी थक जाओगे. ये एक दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इस इंडस्ट्री के लिए. एंड टू वर्क फॉर 22 years और 25 years, 40 years, आई हैव मेट पीपल जिनको 35 साल हो गए, 36 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, एंड अनदर 5-7 years they will easily work in this industry. तो मुझे लगता है कि उन लोगों को आज भी रन करती है शायद जो भूख है बड़ा करने की, बेहतर करने की, आगे और डिफरेंट करने की, अलग करने की, वो भूख उनको आज भी जीवित रखी हुई है. आज भी उनके अंदर वो आग है जो देख के लगता है कि यार ये बंदे को अगर हम इवेंट देंगे तो इवेंट कुछ अलग ही निकल के आएगा. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. यू हैव टू हैव पैशन फॉर दिस particular job. You have to have your own unique style, and if you're not passionate about this job, you are done. You will be left out, and nobody will care. Actually, nobody will care. Moving forward guys, let's go. करियर के बारे में बात कर लिया हम लोगों ने फ्लो चार्ट देख लिया कि एक इवेंट का क्या प्रोसेसेस होते हैं, इनकी कैटेगरीज डिस्कस कर ली, इंडस्ट्री कहाँ पहुंच चुकी है, कहाँ पहुंच सकती है, और बाकी इंडस्ट्री के मुकाबले कहाँ है इस समय. फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात कर लिया, विकिपीडिया, लेमन लैंग्वेज, व्हाट इज इवेंट मैनेजमेंट, इसके बारे में बात कर लिया. लास्ट बट नॉट लीस्ट गाइस, लेट मी ब्रिंग इट टू यू द अगली ट्रूथ, यानी कि डार्क साइड हमारे इस इंडस्ट्री के बारे में. ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन देखें तो बहुत बड़ी बात है. इसके बारे में बात करना जरूरी नहीं है, लेकिन इसके बारे में ना बात की जाए तो वो भी सही नहीं है. लेट मी टेक यू टू इट गाइस. Event ugly truth, WYSIWYG. आई डोंट नो कि नए इवेंट प्लानर्स या इनको इस पर्टिकुलर वर्ड के बारे में आइडिया होगा, बट इट बेसिकली मीन व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट. हमारी इंडस्ट्री में इस चीज़ के बारे में आज से 5-7 साल पहले काफ़ी बात होती थी, बट हमारी इंडस्ट्री एक्चुअली में इट्स नॉट दैट. इट्स WYSINWYG. व्हाट यू सी इज नॉट व्हाट यू गेट. यानी कि टीवीज, मूवीज, इन सब में जो आप इस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्ति कर रहे हैं, उसको अपने दिमाग से निकालिए और उसको कीजिए साइड, क्योंकि हकीकत उससे बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है.
टू मच ऑफ लेबर क्या कहते हैं कम्युनिकेशंस, टू मच ऑफ ट्रक ड्राइवर्स कम्युनिकेशन, मतलब उसमें जो दिखा रहे हैं कि आप आर्टिस्ट के साथ आप स्टेज पे हैं, डांस कर रहे हैं, दिस इज नॉट इट इज। जो उसके पीछे का हार्ड वर्क है, जो आप दिन रात ठंड में 0 डिग्री टेम्परेचर में भी आप वो पानी में बनी हुई चाय पी के अपनी टीम के साथ काम कराते हैं, कंप्लीट कराते हैं, उसको इवेंट्स बोलते हैं ब्रदर। अगर आपको ये इट्स लाइक जो लोग 21 से ऊपर हैं और जो लोगों ने बियर फर्स्ट टाइम टेस्ट करी होगी और जिनको बियर आज पसंद होगी, उनको डिफरेंस पता होगा कि फर्स्ट टाइम किसी को भी बियर अच्छी नहीं लगती। इट्स लाइक दैट, यू हैव टू डेवलप द टेस्ट फॉर इट। सिमिलरली इवेंट का जो उस चीज का जो एड्रेनलिन रश आता है, उसका टेस्ट डेवलप करना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक कि आप सोचें कि आप फर्स्ट टाइम इवेंट कर रहे हो, सडनली आपको, ऑब्वियसली देखो फर्स्ट टाइम में आपके ऊपर बहुत कम प्रेशर होता है बिकॉज एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ यू इज टू लेस। लेकिन जैसे जैसे आप इस इंडस्ट्री में आपसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाएंगी, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा एट द सेम टाइम। सो बेसिकली इट्स नॉट ऑल हैप्पी जॉब दैट यू फील। इवेंट प्लानर्स लाइफ, मैं एक सिंपल लाइन में अगर आपको बताऊं कि उनकी जिंदगी क्या होती है, इन कंसिस्टेंट वर्क विदाउट एनी ब्रेक, यानी यू विल बी वर्किंग प्रॉब्ली 6 मंथ्स एंड एक संडे भी ऑफ नहीं मिलेगा क्योंकि आप घर पे नहीं हो। 2 महीने हैदराबाद का सेटअप है, उसके बाद 1 महीने चेन्नई चले गए, 15 दिन के लिए आप जयपुर चले गए हो, वहां से आए आप 1 दिन के लिए वापस अपने होम सिटी में दिल्ली और बॉम्बे और चेन्नई, वेर एवर यू आर फ्रॉम, जहां पे आपकी कंपनी है, वहां पे वापस आए, ऑफिस भागते हो, ऑफिस में जाके अपने खर्चे सबमिट करते हो, नेक्स्ट कैश उठाते हो, नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए निकल जाते हो। सो देयर इज समटाइम्स देयर इज बैक टू बैक वर्क एंड देयर इज नो ब्रेक। यू डोंट नो व्हाट इज वीकेंड, यू डोंट नो व्हेन इज संडे, यू हैव नो आइडिया, आपको कोई आइडिया भी नहीं है कि संडे कब है। एक्सट्रीम वेदर, यू नो, आप चेन्नई में एक प्रोजेक्ट कर रहे हो जहाँ पे क्या कहते हैं टेम्परेचर चल रहा है 30 डिग्री, सडनली आप वहाँ से ऑल द वे दिल्ली चले जाते हो, या फिर आप मसूरी में आके इवेंट कर रहे हो जहाँ पे टेम्परेचर जा रहा है -1 डिग्री, -2 डिग्री, एंड देन सडनली आफ्टर दैट यू आर गोइंग बैक अगेन, यू डूइंग अनदर इवेंट इन कोची, वेदर हैज चेंज्ड। सो एक्सट्रीम वेदर चेंजेस, यू डोंट नो, कभी जैकेट पहन रखा है, कभी आप शॉर्ट्स में घूम रहे हो, नो प्रॉपर टाइमिंग फॉर मील्स, बिल्कुल नहीं हो सकता। कोई कहेगा कि नहीं होएगा, इट डजंट हैपन, इट डजंट happen guys, it cannot happen because you are always fighting against time. What will be more important for you उस point of time में, जब जहां पे 3 घंटे में आपका शो स्टार्ट होने वाला है, या फिर जो आप बचपन से चीज कर रहे हो, रोज लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट होगा। एंड ट्रस्ट मी, सच हकीकत है कि वो लंच एंड डिनर इंपॉर्टेंट है, लेकिन यू विल एंड अप गिविंग अवे योर लंचेस एंड डिनर्स at least 50% time when you will be on site, and that's the ugly truth guys. Rushing against time always, you know, your anxiety, मतलब आप लेट नहीं हो, आपका टाइम नहीं है, लेकिन हमेशा आपको एक गिल्ट फीलिंग चलती रहेगी दिमाग के अंदर कि ये नहीं हो पाया, इसको तो कल सुबह क्लोज करना था, अभी भी इसके ऊपर नेगोशिएशन चल रही है, आई हैव टू क्लोज दिस, कैसे भी इसको कंप्लीट करना है, अदरवाइज ये डिलीवर नहीं हो पाएगा टाइमली, मैंने क्लाइंट को प्रॉमिस कर रखा है। सो यू नो, यू आर फीलिंग गिल्टी अबाउट इट व्हाइल यू एक्चुअली नो कि इन एन इंटीरियर वर्क उस चीज को 2 महीने लगते हैं और आप जिस चीज को 10 दिन में अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। सो यू आर ऑलवेज रनिंग अगेंस्ट टाइम, कॉन्स्टेंटली ऑन फोन कॉल्स, ओ मैसेजेस, व्हाट्सएप लगा हुआ है, उसकी फोटो आई, उसको भेजा, उससे अप्रूवल लिया, इसको भेजा, उसको डिजाइन आया, उसको मना किया, उसका पेंटर आया, ग्रुप पे डिस्कशन चल रहा है, क्लाइंट के ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्लाइंट कुछ बोल रहा है, वहां पे आपकी टीम्स के कुछ वो आ रहे हैं, पंगे चल रहे हैं, आर्टिस्ट कह रहा है मेरे को ये सब मिक्सर नहीं मिल रहा। सो it's always on phone calls. You have to be always on phone calls. You have to be always available on messages and replying to each and every one. If you miss one, it may you know be a blunder in your event. If the person जिसका call आपने miss किया, उसके वो अपने काम को इतनी seriously नहीं लेता that he will not make another call. Anxiety and hyper behavior. You will be like, because of all this, you will be, you know, anxious all the time. आप इतने anxious हो जाओगे, आप hyper हो जाओगे, चीजें when things will not be moving, you will start shouting for no reason. People around you will not understand कि suddenly they will see the side of you that they have never imagined in your personal life. People, they have no idea कि आप इस तरीके की भी व्यक्ति हो. So that this is all which is very regular with an event planner. This is the life of an event planner. और इसकी वजह से होता क्या है, स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेस की वजह से क्या मेडिकल इश्यूज आ सकती है आपकी लाइफ में। फर्स्ट, डायबिटीज हो सकता है आपको, सेकंड, अस्थमा हो सकता है आपको, थर्ड, ओबेसिटी हो सकती है, आप यानी मोटे हो सकते हो आप, डिप्रेशन एंड एंजाइटी हो सकती है आपको, हार्ट डिसीजेस हो सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, हेडेक एंड गैस्ट्रोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, ये प्लस मोर, बट मेजर चांसेस आर यू मे हैव दीज इश्यूज।
इसलिए मैं कहता हूँ कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक स्ट्रेस, लेकिन उतना जितना आपकी बॉडी सह सके, जितना आपकी एज आपको अलाउ कर रही है। आफ्टर दैट try to give more time to your planning and you will end up saving a lot of stress for your life guys। and आने वाले वीडियोस में और इन चीज़ों में आपको मैं यही दिखाने वाला हूं कि हम कैसे अपने प्लानिंग और अपने क्या कहते हैं स्मॉल टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करके अपने लिए कैसे गड्ढे जो है उनको भर के अपने एक बड़े सा हाईवे बना सकते हैं, फ्रॉम मीटिंग योर क्लाइंट टू डूइंग योर लाइव शो एट द एंड ऑफ द डे। एंड इस पूरे रास्ते को कितना फ्लॉलेस किया जा सकता है, दैट्स माई मिशन हियर गाइस, दैट्स माई ट्राइंग, दैट्स आई एम गोना बी ट्राइंग विद यू गाइस। होपफुली आपको पहले वीडियो से एटलीस्ट आइडिया होगा कि मैं एक इवेंट इंडस्ट्री को कैसे देखता हूँ, कैसे सोचता हूँ और मेरा नज़रिया क्या बोलता है। मैंने आपको 5 अच्छी चीज़ें बताई थी या 5 नॉलेजेबल बातें बताई थी इंडस्ट्री के बारे में, नॉट अच्छी चीज़ें, नॉलेजेबल बातें बताई, उसमें से कुछ अच्छी भी चीज़ें हैं, एक मैंने आपको उसका गलत पार्ट भी बताया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई और इंडस्ट्री में आप जाते हो तो वहां पे उनका अगली साइड नहीं है, उनका भी अगली साइड है। प्रॉब्ली यहाँ पे स्ट्रेस है, वहां पे क्या कहते हैं एम्बिशन नहीं होगा किसी इंडस्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में क्या कहते हैं कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। सो वेरियस इट्स नॉट एंडिंग, नोबडी इज परफेक्ट, नो इंडस्ट्री इज परफेक्ट, नो वर्क इज परफेक्ट or every work is perfect, like I always say। Alright guys, with that I think probably we have reached towards the end of the video, मतलब ऑलमोस्ट हम अंत पे आ चुके हैं हमारे आज के इस वीडियो के। अब हम बात करेंगे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। फॉर दैट मैं एक सेकंड में जल्दी से I want to switch on my iPad। Alright guys, so let's go। ऑलराइट, तो नेक्स्ट वीडियो क्या होने वाला है हमारा, बेसिकली वी गोना बी लर्निंग अबाउट लेआउटिंग, यानी कि एक लेआउट जो मेरा प्रोसेस होता है स्टार्ट टू एंड में, एक लेआउट कैसे बनाता हूँ, कैसे डिजाइन करता हूँ, कैसे सोचता हूँ एक लेआउट के बारे में। टू स्टार्ट वी विल स्टार्ट विद दैट। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक इवेंट ब्रीफ लेंगे और एक इवेंट ऑन द बेसिस ऑफ दैट इवेंट ब्रीफ हम लोग पहले उसका लेआउट बनाएंगे, फिर उसका प्रेजेंटेशन बनाएंगे एंड ऑल। और इसके लिए हम लोग 3 एप्लीकेशंस का यूज करने वाले हैं। पहला है प्रोक्रिएट, जो मैं अभी आपके सामने आईपैड पे खोल के बैठा हुआ हूं। एंड जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, आई जस्ट ओपन दिस लेआउट। अगर आप ये देखेंगे, ये लेआउट को बनाने में मेरे को 4 से 5 मिनट का वक्त लगा था ऑन दिस आईपैड ओनली। मैंने कैसे बनाया ये मैं आपको, ये मेरा ट्रिक है और ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ अगले वीडियो में। तो प्लीज़ जो लोग वीडियो को देखेंगे वो लोगों से मेरी गुजारिश रहेगी कि ये एप्लीकेशन प्लीज़ अपने आईपैड या अपने फ़ोन, मतलब अगर आपके पास कोई विंडोज़ का डिवाइस है उस पर डाल लीजिएगा जिसपे चलता हो ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन। नहीं चलता है तो पेन एंड पेपर वो भी चलेगा। मैं यूज़ करता हूँ आईपैड क्योंकि मेरे पास है, जब नहीं था तो मैं पेन एंड पेपर से स्केच करता हूँ, और जब मेरे आईपैड की बैटरी ऑफ बंद हो जाती तभी भी मैं पेन एंड पेपर यूज़ करता हूँ। सो इट्स देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट गाइड। सेकेंड एप्लीकेशन मैं जो यूज़ करने वाला वो है एफिनिटी डिजाइनर। ज़रूरी नहीं है कि आप सेम पर्टिकुलर एप्लीकेशन यूज़ करें, आप कोरल ड्रॉ भी यूज़ कर सकते हैं या भी कोई भी वेक्टर बेस्ड एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हैं। ऑटोकैड अगर आपको आता है तो ऑटोकैड भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड एप्लीकेशन जो मैं यूज़ करने वाला हूँ स्केचअप, विच इज़ लाइक अगर आपको ऑटोकैड आता है तो आपको शायद ना यूज़ करना पड़े, क्या कहते हैं स्केचअप की ज़रूरत ना पड़े, आपका ऑटोकैड से काम हो जाएगा। लेकिन 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 एक ट्विक, एक चीज़ मैं बताता हूँ। पहला पार्ट जो मेरा इन 3 एप्लीकेशन में, जहाँ पे मैं अपना आई थिंक हाउ आई वॉन्ट अ लेआउट, दैट इज द स्केचिंग पार्ट जो मैं प्रोक्रिएट में करने वाला हूँ। सेकेंड इज माई लेआउट विच इज़ बेसिकली टू शेयर इट विद माई क्लाइंट, यानी मैं अपने क्लाइंट को दिखाने वाला हूँ क्योंकि वो कलरफुल होगा, उसमें पता चलेगा कि किस हिसाब से सेटिंग्स आ रही है, बट ऑन अ स्केल होगा वो। एंड थर्ड इज माय बेसिकली वर्किंग लेआउट विच आई माय कंपनी में वी यूज ऑटोकैड। आई पर्सनली लाइक डूइंग इट ऑन स्केचअप, उसका रीजन भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। सो अंडरस्टैंडिंग ब्रीफ, रफ प्लानिंग, स्केचिंग एंड फाइनल लेआउट, ये 4 स्टेप्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऑन लेआउटिंग कवर करेंगे फ्रॉम डमी और अ रियल वेडिंग। मैं आपको नहीं बताऊंगा, इवेंट जब वो हो जाएंगे तब बताऊंगा कि कौन से इवेंट में मैं काम कर रहा था जिसकी ब्रीफ को लेके हम लोगों ने पूरी की पूरी प्लानिंग करी है। सो गाइज, होपफुली आप लोगों को मजा आया।
यप गाइस, अब मैं आप लोगों से लूंगा इजाजत और नहीं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में वे वी विल बी डिस्कसिंग क्या कहते हैं इवेंट लेआउट्स एंड ऑल। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। द म्यूजिक डिटेल्स आर अवेलेबल हियर, जो हमारे लास्ट में एंड में डला है। एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट सो डू वॉच दिस वीडियो, दैट वीडियो इन द कॉर्नर। होपफुली आपको वो वीडियो भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच गाइज, लवली मीटिंग यू। विक्रम चौधरी signing off for the day. Thank you. Bye bye.